को अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। द्वादश अध्याय यानी 12 देवी चरित्र के पाठ का महत्व ज्ञान। आखिर हम पाठ क्यों करते हैं इसके बारे में बताया। मैं 3 नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की प्रभा बिजली के समान हुए सिंह के कंधे पर बैठी हुई है, भयंकर प्रतीत होती। हाथों में तलवार और ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हुए, अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए। उनका स्वरूप अग्निमय है तथा वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती हैं। देवी बोली, देवताओं, जो एकाग्रचित होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरा स्तंभन करेगा, उसकी सारी बाधा मैं निश्चय ही दूर करूंगी। जो मधुकैटभ का नाश, महिषासुर का वध तथा शुंभ निशुंभ संहार के प्रसंग का पाठ करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्दश और नवमी को भी जो एकाग्रचित हो भक्तिपूर्वक मेरे उत्तम महात्म्य का श्रवण करेंगे, उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा। उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएगी। उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी तथा उनके कभी प्रेमी जनों के विक्षोभ का कष्ट भी नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उनके शत्रु से, लुटेरों से, राजा से, सत से, अग्नि से तथा जल की राशि भी कभी भय नहीं होता। इसलिए सबको एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याणकारक है। मेरा महात्म्य महामारी जनित समस्त उपद्रव तथा आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधिवत पूर्वक मेरे इस महात्म्य का पाठ किया जाता है, उस स्थान में मैं कभी नहीं छोड़ती। वहाँ सदा ही मेरा सानिध्यान बना रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जान करे या बिना जाने भी मेरे लिए जो बलि, पूजा या होम आदि करेगा, उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। शरत काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है, उस पर अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य को भक्ति पूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसाद तथा बाधाओं से मुक्त तथा धन्य, धान एवं पुत्र से संपन्न होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। मेरे इस महात्म्य, मेरे प्रादुर्भाव की सुंदर कथाएं तथा युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। मेरे महात्म्य का श्रवण करने वाले पुरुष शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है तथा कुल अनादित रहता है। सर्वज्ञ शांति का में बुरे स्वप्न दिखाई देने पर, ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उत्पत्तित होने पर महात्म्य श्रवण करना चाहिए। सब विघ्न तथा भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाते हैं और मनुष्यों द्वारा देखा हुआ दुख स्वप्न शुभ स्वप्न परिवर्तित हो जाता है। बाल ग्रहों से आक्रांत हुए बालकों के लिए यह महात्म्य शांति कारक है तथा मनुष्यों के संगठन में फूट होने पर अच्छी प्रकार मित्रता कराने वाला होता है। यह महात्म्य समस्त दुराचारियों का बल का नाश करने वाला है। इसके पाठवाद से राक्षसों, भूतों और पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा यह सब महात्म्य मेरे समीप की प्राप्ति करने वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ्य, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम करने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के अनन्य भोगों का अर्पण करने तथा दान देने आदि से ऐसे वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है, उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है, उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र के एक बार श्रवण करने मात्र से हो जाती है। यह महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता है, आरोग्य प्रदान करता है, मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है तथा मेरा युद्ध विषयक चरित्र दृष्ट दैत्यों का संहार करने वाला। इसके श्रवण करने पर मनुष्य के शत्रुओं का भय नहीं रहता है। देवताओं, तुमने और ब्रह्मर्षियों ने जो मेरी स्तुतियां की है तथा ब्रह्मा जी की स्तुतियां की है, वे सभी कल्याणमय बुद्धि प्रदान करते हैं। वन में, शून्य मार्ग में अथवा दानव से घिरा जाने पर, निर्जन स्थान में, लुटेरों के दाव में पड़ जाने पर या शत्रुओं के पकड़े जाने पर अथवा जंगल में सिंह, व्याघ्र या जंगली हाथियों के पीछा करने पर, कुपित राजा के आदेश से वध या बंधक स्थान में ले जाने पर,
अथवा महासागर में नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान से नाव के डगमग होने पर और अत्यंत भयंकर युद्ध में शस्त्रों का प्रहार होने पर अथवा वेदना से पीड़ित होने पर भी बहुत सभी भयानक बाधाओं उपस्थित होने पर जो मेरे चरित्र का स्मरण करता है वह मन संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते तथा लुटेरे और शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने से पुरुष से दूर भागते। ऋषि कहते हैं, यो कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका सब देवताओं को देखते देखते वहां से अंतर्ध्यान हो गई। फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने के निर्भय हो जाने पहले ही भांति यज्ञभाग का उपयोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का विध्वंस करने वाले महाभयंकर तुर्पराक्रमी देव शत्रु सोम तथा महाबली निशुम्भ युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक से चले आए। राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका की देवी नित्य होते हुए भी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करते, वे ही इस विश्व को मोहित करती, वही जगत को जन्म देती तथा वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती। राजन, महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली ये महाकाली ही इस समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। वही समय समय पर महामारी होती है और वही समय अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती है। वे सनातनी देवी भी है, समय अनुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती है। मनुष्य के अद्भुत के समय वे ही घर में लक्ष्मी रूप में स्थित हो उन्नति प्रदान करती है और वे ही अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण होती है। पुष्प धूप गंध आदि पूजन करके उनकी स्तुति करने से वे धन पुत्र धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती है। इस प्रकार से मार्कंड पुराण में सर्वाधिक मंत्र की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य फल स्तुति नामक 12वां अध्याय पूरा हुआ। दोस्तों, आज नवरात्रि समाप्त होने वाली है तो हम 13वां अध्याय भी इसी के साथ पढ़ते हैं। जो उदय काल के शून्य मंडल सी कांति धारण करने वाली है, उनके 4 भुजाएं और 3 नेत्र है तथा जो अपने हाथों में पास अंकुश बड़ एवं भय को मुद्रा धारण किए रहती है, इस इच्छा शिवा देवी का मैं ध्यान करता। ऋषि कहते, राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया। जो इस जगत को धारण करती है, देवी का ऐसा ही प्रभाव ही विद्या ज्ञान उत्पन्न करते। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम ये वैश्य तथा अन्याय विवेकी जन मोहित हुए तथा आगे भी मोहित होंगे। महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी के शरण में जाओ। आराधना करने पर वे ही मनुष्य को भोग स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, कौस्तुभ जी की मेधा मुनि के ये वचन सुनकर राजा सूरत ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले इस महाभाग महर्षि पर प्रणाम किया। अत्यंत ममता और राज्य पर उनसे बहुत खिन्न हो चुके थे। महामुनि इसलिए विरक्त होते हुए राजा तथा वैश्य तत्काल तपस्या को चले गया। वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे वैश्य उत्तम देवी सूक्त का जप करते हुए तपस्या में परिवर्तित हुए। दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में ही मन लगाए एकाग्रता पूर्ण उनका चिंतन आरंभ कर दिया। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से रोचित बलि देते हुए लगातार 3 वर्ष तक संशय पूर्वक आराधना करते रहे। इस पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा। देवी बोली, राजन तथा अपने कुल के आनंदित करने वाले वैसे तुम लोग किस वस्तु की अभिलाषा रखते हो, ये मुझे मांगो, मैं संतुष्ट हो, अतः तुम्हें सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब राजा दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाली राज्य मांगा था। इस जन्म में भी शत्रु को सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न एवं विरक्त हो चुका था। वे बड़े बुद्धिमान थे अतः इस समय उन्होंने तो ममता अहंतारूप आसक्ति का नाश करने का ज्ञान मांगा। देवी बोली, राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वहाँ तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विवस्वान के सूर्य के अंश में जन्म लेकर एक पृथ्वी पर सार्वजनिक मनु के नाम से विख्यात होगे। वैसे
तुमने भी जिस वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है उसे देती तो मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों ने मनोवांछित वरदान देकर तथा उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर्धान हो गई। इस तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों से श्रेष्ठ सूर्य के जबले स्वर्णिक नामक मनु होंगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण ने वर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में सूरत और वैश्य के वरदान नामक 13वां अध्याय पूरा। तो आज माता का संपूर्ण पाठ अध्याय खत्म हुआ और आज नवमी भी है, तो आज के दिन माता की बिदागरी भी हो गई। तो आपको ये कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरी वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।